इंडिया में अगर तुम इंजीनियरिंग करना चाहते हो तो तुम्हारे पास 8500 प्लस इंजीनियरिंग कॉलेज के ऑप्शन है। बैंगलोर, दिल्ली जैसी सिटीज में अगर मैं बात करोगे तो हर 10 कदम पे तुम्हें एक इंजीनियरिंग कॉलेज मिल जा रहा होगा और हर 10 कदम पे तुम्हें एक इंजीनियर मिल जा रहा होगा। फिर सवाल ये आता है कि भैया जब ऑलरेडी इतने सारे इंजीनियरिंग कॉलेज थे तो ये इतने सारे न्यू इंजीनियरिंग कॉलेज क्यों आ रहे हैं? क्या सच में जो ये क्लेम कर रहे हैं कि इनका जो करिकुलम है वो इंडस्ट्री ड्रिवन करिकुलम है, इंडस्ट्री रेडी करिकुलम है, क्या सच में ऐसा है या फिर बस ये क्लेम किए जा रहे हैं? क्या सच में तो ये ऐसा नहीं करेंगे कि जैसे जितनी भी तुम्हारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है जो तुमसे 10-12 लाख रुपए ले लेती हैं, इसके बाद तुम्हें 4 साल के बाद बस डिग्री ही मिल रही होती है, प्लेसमेंट के नाम पर वो तुम्हें 3-4 लाख का पैकेज थमा दिया जाता है और कुछ बच्चों को तो वो भी नहीं मिल रहा होता है। तो क्या इन कॉलेज के साथ भी ऐसा ही होने वाला है? इन कॉलेज का फ्यूचर क्या है? क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज है कि भैया मैं इनको प्रीफर भी करूँ या ना करूँ, क्योंकि देखो जो एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें डिग्री मिल रही होगी वो न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम पे नहीं मिल रही होगी, वो पोलारिस के नाम पे नहीं मिल रही होगी, वो जो इनके एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, जो इनके एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी हैं, वहां से मिल रही होगी। तो सवाल ये आता है कि क्या इसकी जो डिग्री है वो वर्थ इट है? क्या तुम्हें 4 साल बाद उस डिग्री की कोई वैल्यू रहेगी या फिर उस डिग्री की कोई वैल्यू भी नहीं रहने वाली है? तो जितने भी तुम्हारे कंफ्यूजन है वो यहाँ पे मैं दूर करने वाला हूँ। अब देखो यहाँ पे हम एक सीरीज रन कर रहे हैं जहाँ पे मैं प्राइवेट कॉलेज को रिव्यू कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं जितने भी तुम्हारे न्यू एज इंजीनियरिंग कॉलेज हैं इनको रिव्यू कर रहा हूँ, इनको कंपेयर कर रहा हूँ। और जो ये सीरीज है यार, यहाँ पे किसी भी कॉलेज का ना पेड प्रमोशन नहीं किया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे तुमने पेड प्रमोशन के वीडियोस देख लिए होंगे। अब होता क्या है ना कि पेड प्रमोशन का जब वीडियो बनता है तो वहाँ पे सिर्फ अच्छी चीजें बताई जाती है, खराब चीजें कभी नहीं बताई जाती हैं, स्टूडेंट का फीडबैक कभी नहीं लिया जाता है। वहाँ पे तुम्हें 1-2 वीडियो चला के दिखा दी जा रही होगी, जो टॉप बच्चा है उसको प्लेसमेंट तुम्हें बहुत अच्छे नंबर्स में दिखा दी जा रही होगी, बट रियलिटी पे कोई बात ही नहीं करता है कि सपोज एक कॉलेज है वहां पे 2 करोड़ का हाईएस्ट पैकेज लगा हुआ है, बट 6000 सीट्स है यार, ठीक है। अब हर बच्चे का 2 करोड़ का पैकेज लगेगा नहीं। वहां पे जब तुम एवरेज पैकेज की बात करोगे तो 4 लाख 4.5 लाख का एवरेज पैकेज है। तो मार्केट तुम्हें 2 करोड़ किया जा रहा है और एवरेज पैकेज 4 लाख का है, तो तुम्हें ये डिफरेंस समझ में आना बहुत जरूरी है। इसीलिए यहाँ पे तुम्हें हम ऑनेस्ट फीडबैक दे रहे होते हैं। पहले मैं बच्चों से बात करता हूँ, इसके बाद जो 5-6 साल का मेरा एक्सपीरियंस है उसको कंबाइन करके यहाँ पे तुम्हें ऑनेस्ट फीडबैक, ऑनेस्ट रिव्यू मिल रहा होता है कॉलेज का। तो तुम्हें क्या करना है, अगर तुम किसी कॉलेज का पर्टिकुलर रिव्यू जानना भी चाहते हो तो तुम कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगला वीडियो मैं उस कॉलेज के बारे में या फिर उस कॉलेज को कंपेयर करके बना दे रहा हूँ। बाकी अगर तुम्हारा कोई डाउट है तो उसके इसमें क्या कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया गया है, उस फॉर्म को फिल करो, हमारी टीम से बात करो, हमारी टीम से डिस्कस करो, वो तुम्हें गाइड कर देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड कर देंगे कि तुम्हारे लिए क्या बेटर ऑप्शन हो सकता है। इसके साथ साथ अगर तुम उनसे 1-to-1 इंटरेक्ट करना चाहते हो तो तुम्हें क्या करना है, व्हाट्सएप चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करो और वहां पे हम 1-to-1 इंटरेक्ट कर रहे होंगे। ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने न्यू एज इंजीनियरिंग कॉलेज जितने भी तुम्हारे ये हैं, क्योंकि अभी रिसेंट के इंजीनियरिंग कॉलेज है, इनकी कोई प्लेसमेंट नहीं है, ठीक है। तो इनको बहुत सारे मैट्रिक पे कंपेयर किया हुआ है, बच्चों से बात की हुई है, बच्चों का फीडबैक लिया हुआ है, फैकल्टीज से बात की हुई है, उसके बाद तुम्हें यहाँ पे इंडेप्थ रिव्यू बता रहा हूँ। पहले न्यू एज इंजीनियरिंग कॉलेज का कॉन्सेप्ट समझो, क्योंकि तब भी तुम्हें डिग्री मिल रही होगी ना। डिग्री कभी तुम्हें न्यूटन के नाम पे या फिर पोलारिस के नाम पे नहीं मिलती है। डिग्री हमेशा कहाँ से तुम्हें मिलती है, डिग्री मिलती है तुम्हें जो भी यूनिवर्सिटी या जिस भी कॉलेज में इनका कैंपस होता है ना, वहाँ की डिग्री मिलती है। तो तुम्हें हमेशा एक चीज़ क्लियर कर लेना है कि जो भी तुम न्यू एज इंजीनियरिंग कॉलेज चूज कर रहे हो, अगर कर रहे हो तो ठीक है, तो कौन सी यूनिवर्सिटी से वो डिग्री दे रहा है और कौन से कॉलेज से वो डिग्री दे रहा है, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम्हें जो 4 साल के बाद डिग्री मिलने वाली है, क्या उस डिग्री की कोई वैल्यू है या फिर वैल्यू नहीं है, ठीक है। अब देखो एस्टैब्लिशमेंट की बात करूंगा तो 2022 का एस्टैब्लिशमेंट है न्यूटन का, 2024 का पोलारिस का एस्टैब्लिशमेंट है। लोकेशन की बात करोगे तो इसका 3 कैंपस है, दिल्ली एनसीआर में, पुणे में, बैंगलोर में, और पोलारिस का सिर्फ और सिर्फ 1 कैंपस है जो कि तुम्हारा बैंगलोर में है। एग्जाम एक्सेप्टेंस की बात करेंगे तो ये अपना एनसेट कराता है, ये अपना पीएटी करवा रहा होता है। एफिलिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एफिलिएशन की बात करोगे तो जो उसका दिल्ली एनसीआर का कैंपस है वो ऋषि हुड यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, पुणे का कैंपस अजिंक्य डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, और बैंगलोर का कैंपस तुम्हारा एस व्यासा यूनिवर्सिटी करके एक बैंगलोर में है, वहां से एफिलिएटेड है, ठीक है। और जो इनका पोलारिस का कैंपस है, इनका खुद का कैंपस है, और ये जहां से एफिलिएटेड है वो है मेधावी स्किल यूनिवर्सिटी सिक्किम, यानी कि तुम्हें पढ़ना बैंगलोर में है पर डिग्री तुम्हें मेधावी स्किल यूनिवर्सिटी सिक्किम से मिल रही होगी। और काफी सारे न्यू एज इंजीनियरिंग कॉलेज इस कॉलेज की डिग्री दे रहे होते हैं, इस यूनिवर्सिटी की डिग्री दे रहे होते हैं, और काफी सारे अजिंक्य डीवाई पाटिल से भी एफिलिएटेड हैं, ठीक है। सीट मैट्रिक्स की बात करूंगा तो जो मुझे बच्चों ने बताया कि ऑन एवरेज इनकी 500 से लेकर 600 तक की सीट मैट्रिक्स है, ठीक है। डिपेंड करता है कितनी फिल कर ले रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होगा। तो यानी कि 500 से 600 तुम्हारी यहाँ पे जो है सीट मैट्रिक्स आने वाली कि अब ठीक है, मतलब 500-600 नंबर इनकी सीट तो 500-600 भर्ती नहीं है, ठीक है। रियलिटी है कि फिल नहीं होंगी, ठीक। यहाँ पे तुम्हारी जो बैच साइज रहने वाली है वो कहीं ना कहीं 200 से 300 की बैच साइज रहने वाली है, और ठीक है जितना बड़ा इनका कैंपस है उसके हिसाब से 200-300 बच्चे इनफ हैं, ठीक।
प्रोग्राम्स ऑफर्ड की बात करेंगे, अब प्रोग्राम्स में देखो बहुत जगह ना तुम्हें बीएससी दिया जा रहा होगा, तो बीएससी को थोड़ा सा मैं बोलूँगा अवॉइड करना, क्योंकि बीएससी की 4 साल के बाद वैल्यू नहीं है, ठीक है। बीटेक बी की तो एटलीस्ट चलो ये है कि तुम्हें कॉलेज से प्लेसमेंट नहीं मिले तो बीटेक बी की तुम्हारे पास डिग्री है तो तुम कहीं भी अप्लाई करोगे तो तुम्हें कुछ ना कुछ मिल जाएगा, बट बीएससी एज अ डिग्री की बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं है अंटिल अनलेस तुम्हारे पास बहुत अच्छी स्किल सेट नहीं है, ठीक है। तो हमेशा बी या फिर बीटेक को ही प्रेफरेंस में रखना। न्यूटन की बात करूंगा तो इनका जो पहला है वो एस व्यासा यूनिवर्सिटी के साथ बीटेक इन कंप्यूटर साइंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में स्पेशलाइजेशन तुम्हारी। अजिंक्य डीवाई पाटिल में बीटेक प्रोग्राम्स इन सीएससी एआईएमएल चलता है। ऋषिहुड में बात करेंगे तो बीटेक प्रोग्राम इन सीएससी एंड एआई है। और अगर यहाँ पे मैं बात करूंगा पोलारिस की, तो पोलारिस के 3 जो है मेन कोर्सेज चल रहे होते हैं, बीटेक सीएससी अप्लाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बीटेक सीएससी प्रोडक्ट एंड डिजाइन, बीटेक सीएससी क्लाउड एंड डेटा इंजीनियरिंग। यानी कि तुम्हारे 3 प्रोग्राम इनके पास है और 3 प्रोग्राम इनके पास भी है। ये 3 तुम्हें अलग अलग कैंपस में मिल रहे होंगे, ये तीनों तुम्हें एक कैंपस में मिल जा रहे होंगे, ठीक है। पोलारिस की फीस की बात करेंगे क्योंकि पैसा यहाँ पे तुम्हारा बहुत लगने वाला है। मैं पहले बता देता हूँ, पैसा यहाँ पे तुम्हारा बहुत लगने वाला है। स्कॉलरशिप वगैरह दे रहे होते हैं, बट ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे तुम्हारा पैसा तो लगता ही लगता है, ठीक। फर्स्ट सेमेस्टर की अगर फीस की बात करोगे तो तुम्हारी यहाँ पे जो फीस है वो कहीं ना कहीं 4,25,000 इन्वेस्ट जा रही है फर्स्ट सेमेस्टर की। सेकंड सेमेस्टर की 4,25,000 और ये विदाउट हॉस्टल तुम्हारी फीस है, ठीक है। तो 4, 8 और 8.5 लाख, 8.5 लाख ये तुम्हारी सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ईयर की फीस है। इतनी तो जो है तुम्हारे मैं बीटेक करवा दूंगा, ठीक है, इतने में तो तुम्हारी बीटेक हो जाएगी, ठीक। इसके बाद तुम इसमें 2 लाख हॉस्टल का भी मान के चलो तो 10.5 लाख के अराउंड तुम्हारी फीस आ जा रही होगी, ठीक है। तो 10.5 लाख तुम्हारी फर्स्ट ईयर की फीस पड़ रही होगी। 3,52,000, 3,52,000 यानी कि 3, 6 और 50, 7 लाख ये फीस हो गई। 9 लाख यहाँ पे सेकंड ईयर में तुम्हारा लग जा रहा होगा। थर्ड ईयर में 3, 6 लाख, 2 लाख और मान लेता हूँ 8 लाख लग जा रहा होगा, ठीक है। सेमेस्टर 6, 7, 8 में 2.5 लाख यानी कि 5 लाख और 2 लाख और मान लो 7 लाख लग जा रहा होगा, ठीक है। तो तुम्हारा ऑलमोस्ट तुम देख लो, क्योंकि तुम्हारा ट्रैवल का भी लगेगा, तुम्हारा खुद का भी पैसा लगेगा। हर साल में अगर इन्वेस्टमेंट मान के चलूंगा कि 1.5 लाख मैं और ले लेता हूँ तो कहीं ना कहीं तुम्हारा 35 से लेके 40 लाख तक का इन्वेस्टमेंट इसमें रहने वाला है। और स्कॉलरशिप वगैरह भी मान लो तो एटलीस्ट मिनिमम 30, 35, 40 के बीच में तुम्हारा इन्वेस्टमेंट नंबर आने वाला है। किसी का 30 लगेगा, किसी का 35 लगेगा, किसी का 40 लगेगा। तो 30 तो तुम्हारी मिनिमम अमाउंट है कि 30 तो तुम्हारा लगना ही लगना है, ठीक है। तो 30 लाख तो तुम्हारी मिनिमम इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आएगी। अब इतने में अगर तुम चाहोगे तो बिट्स पिलानी से भी बीटेक कर सकते हो, ठीक। बट सवाल ये आता है कि तुम्हें बिट्स पिलानी मिलना भी चाहिए, ठीक। तो टोटल इन्वेस्टमेंट मान के चलता है अगर हमारी पोलारिस में 30 लाख लग रही है। न्यूटन की बात करेंगे तो न्यूटन में देखो 3,06,000 तुम्हारी फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर 2,06,000, तो 3, 2, 5 हो गया। और 2 लाख इनका भी हॉस्टल फीस जा रहा होता है, 2 से 2.5 लाख जा रहा होता है। 1.1, 1.2 पर सेमेस्टर पड़ रही थी जो बच्चों ने बताया, ठीक है। तो ये मान के चलो कि अगर मैं वहां पे 2.5 लाख मान लूंगा और 5 लाख यहाँ पे मान लूंगा तो 7.5 इनकी फर्स्ट ईयर की पड़ जा रही होगी, ठीक है। 2, 2, 4 और तुम्हारे 2 और मान लेते हैं तो 6 यहाँ पे पड़ जा रहा होगा, ठीक है। 2, 2, 4, 2, 6 यहाँ पे पड़ जा रहा होगा और उतना ही तुम्हारे यहाँ पे पड़ जा रहा है। तो यानी कि 18, ठीक है, और 18 और 7 मान के चलो 25 लाख के लगभग तुम्हारी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ रही है। तो मिनिमम तुम्हारे यहाँ पे 23 से 25 लाख की इन्वेस्टमेंट लगने वाली है, ठीक है। पोलारिस में हमारी मिनिमम 30 जा रही थी, यहाँ पे हमारी मिनिमम 23 के अराउंड जाएगी, यानी कि 7 लाख का डिफरेंस आ रहा है। बट ठीक है, अब अगर तुम्हें बीटेक करनी है तो जो 25-30 लाख दे रहा है वो 30-35 लाख भी दे रहा होगा। अब मैं एक चीज़ बहुत क्लियरिटी के साथ यहाँ बता देता हूँ कि जितने भी बच्चे हैं जो एजुकेशन लोन पे पढ़ना चाहते हैं, जो अपने पापा मम्मी की ज़मीन बेचवा के पढ़ना चाहते हैं और जिनके पापा मम्मी फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं और तुम्हें ये रियलिटी पता है कि मेरे घर में चीज़ें ठीक नहीं हैं, मेरे पापा मम्मी बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, मेरे लिए बहुत जो है शिद्दत से पैसा कमा के लाते हैं, बहुत मेहनत करता है मेरा बाप मेरे माँ, और फिर मेरे पास पैसा आ रहा है, यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट बिल्कुल भी मत करना। मैं बहुत क्लैरिटी के साथ बता रहा हूँ। 8-10 लाख में तुम्हें अच्छे बीटेक कॉलेज मिल जाएंगे, जहाँ पे तुम अगर सीएससी कर लोगे तो स्टार्टिंग 4, 4.5, 5, 6 की पैकेजेस तुम्हें मिल जा रही होगी और फिर आगे चल के अपनी कैरियर की ट्रैजेक्टरी बना लेना। 20-25 लाख का लोन कभी मत उठाना या फिर अपने पापा मम्मी को परेशान मत करना 20-25 लाख रुपए के लिए, ठीक है। ये मैं बहुत क्लैरिटी के साथ तुम्हें वीडियो के स्टार्ट में ही बता दे रहा हूं, तो तुम्हें तो वीडियो लास्ट तक देखने की जरूरत भी नहीं है। तुम यहां से वीडियो छोड़ सकते हो कि भाई अगर तुम्हारा फाइनेंशियल स्ट्रगल ठीक नहीं है, तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, तो तुम्हें यहां पे इतना पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। करिकुलम की बात करूंगा तो करिकुलम तुम्हारा ठीक है यार, करिकुलम जो इनकी वेबसाइट पे मेंशन्ड है वो इंडस्ट्री करिकुलम है। दोनों ही कॉलेज की मैं बात करूंगा तो इंडस्ट्री रेडी करिकुलम है, जो कि इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक।
अब यहाँ पे तुम्हें डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम, डीएसए पढ़ाया जा रहा होगा, वेब डेवलपमेंट पढ़ाया जा रहा होगा, कोर मैथमेटिक्स पढ़ाया जा रहा होता है। सेकंड ईयर में एडवांस प्रोग्रामिंग हो जाएगा, डेटाबेस सिस्टम हो जाएगा, सिस्टम डिजाइन एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो जाएगा, डेटा एंड विजुअलाइजेशन एनालिटिक्स हो जा रहा होगा। थर्ड ईयर में तुम्हारा मॉडर्न कंप्यूटर आर्किटेक्चर आ जाएगा, कंप्यूटर नेटवर्क्स आ जा रहे होंगे, डीप लर्निंग आ जा रहा होगा, मशीन लर्निंग आ जा रहा होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम आ जा रहा होगा। फिर तुम्हारा कंप्यूटर विजन और ये सारे जो है कंप्यूटर विजन, एनएलपी आ जा रहा होगा, थ्योरी ऑफ कंप्यूटिंग आ जा रहा होगा। यानी कि जो तुम्हारा सिस्टम, यानी कि जो तुम्हारा करिकुलम है, ये प्रॉपर वो करिकुलम है जो तुम्हारा इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक, तो ये चीज़ तो चलो ठीक है, ये चीज़ फैक्ट है। अब यहाँ पे जो फैकल्टीज़ है ना, बहुत बार क्या है, मैंने जो बच्चों से बात करी कि यहाँ पे नॉर्मल यूनिवर्सिटी की फैकल्टीज़ ही, ठीक, बहुत सारे कॉलेजेस में, तो अब वहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है कि जो फैकल्टीज पढ़ाने वाली हैं वो शायद इंडस्ट्री ओरिएंटेड नहीं है, तो वहाँ पे फैकल्टीज कॉम्प्रोमाइज हो जाती हैं। तो शायद जितनी डेप्थ में ये सिखाना चाहते हैं उतनी डेप्थ में सिखा नहीं पाते हैं। बहुत सारे मेंटर्स इनके पास अच्छे खासे हैं, लाइक जो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न में काम कर रहे हैं, बट वो मेंटर्स हैं, उनको देख के तुम ये मत समझना कि वो तुम्हें 24 घंटे पढ़ाएंगे या फिर तुम्हारे साथ अवेलेबल रहेंगे। वो मेंटर्स हैं, यानी कि वो कुछ सेशंस लेंगे और तुम्हें मेंटर करके चले जा रहे होंगे, उनसे तुम अपना डाउट वगैरह पूछ सकते हो, बट वो कभी कभी आ रहे होंगे। तो जो तुम्हारे रेगुलर फैकल्टी है वो शायद अभी इंडस्ट्री रेडी नहीं है उतनी, या फिर ठीक ठाक। तुम्हें मतलब ये है कि एटलीस्ट अगर मैं नॉर्मल कॉलेज की बात करूंगा तो वहां से करिकुलम बेटर है, बट आउटकम ऑलमोस्ट वही मिल रहा होगा। थोड़ा सा तुम यहाँ पे बेटर साइड पे रहोगे बस, ठीक है। बहुत सारे आजकल जितने भी तुम्हारे टियर 2 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, प्राइवेट में भी कुछ अच्छे जो है, ठीक है, अच्छे जो है, वहाँ पे करिकुलम चेंज हो रहा है, वहाँ पे करिकुलम में चेंज इंप्लीमेंट होता हुआ दिख रहा है। बस ये है कि यहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा एक्स्ट्रा करिकुलम है जो कि इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और ये तुम्हारा जो है यहाँ पे पोलारिस का करिकुलम है, सेम ऑलमोस्ट करिकुलम है। यहाँ पे तुम इन्होंने प्रोजेक्ट्स वगैरह बता दिया कि तुम कौन कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होगे। कैंपस लाइफ की बात करूंगा तो कैंपस लाइफ बहुत अच्छी तो नहीं है, बट ठीक ठाक है। अब क्योंकि देखो यार, कैंपस इनके बहुत छोटे छोटे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे तुम्हें वो है कि फेस्ट वगैरह हो रहे होते हैं, टेक्निकल फेस्ट हो रहे होते हैं, कल्चरल फेस्ट हो रहे होते हैं, बट बहुत तुम्हारी एक्टिव कैंपस लाइफ नहीं रहने वाली, जिस तरीके से तुम्हारी नॉर्मल कॉलेज में रहेगी कि 50-60 क्लब्स हैं, वहाँ पे तुम एंजॉय कर रहे हो, फेस्ट हो रहे हैं, म्यूजिक हो रहा है, हर दिन कुछ ना कुछ नई नई एक्टिविटी हो रही है, वो तुम्हें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहे होंगे। एक नॉर्मल टेक फेस्ट वगैरह हो रहा होता है, कल्चरल फेस्ट वगैरह हो रहे होते हैं, बट वही कि साल में 2-3 दिन के लिए सारी चीज़ें हो रही होंगी। इसके अलावा कुछ क्लब्स हैं, बट वो मोस्टली टेक्निकल क्लब्स हैं, लिटरेचर क्लब्स हो गया, तुम्हारा सोशल क्लब्स हो गए, ये सारे क्लब्स वगैरह यहाँ पे अवेलेबल नहीं रहते हैं, तो तुम्हें थोड़ा सा उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा होगा। बाकी कैंपस लाइफ अगर बात करोगे तो बच्चों ने मुझे बोला कि हम 5/10 की रेटिंग दे रहे होंगे, जो मुझे दोनों ही कैंपस के लिए एवरेज बच्चों का मिला है वो 5/10 का मिला है कैंपस लाइफ में। प्लेसमेंट इंटर्नशिप की बात करेंगे तो इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे मेंशन है कि 93% ऑफ द स्टूडेंट लैंडेड इंटर्नशिप बाय द सेकंड ईयर, और हाईएस्ट 2.5 लाख का यहाँ पे स्टाइपेंड मिला हुआ है। इसके बाद तुम्हारा टॉप 10% का जो है 40,000 का स्टाइपेंड है, टॉप 25% का 34,000 का स्टाइपेंड है, और एवरेज स्टाइपेंड 23,000 का है। तो मतलब ठीक ठाक स्टाइपेंड यहाँ पे मिल जा रहा है, बट वही है कि इसको अभी प्लेसमेंट आई नहीं है, तो तुम इसको कह नहीं सकते हो कि जो है प्लेसमेंट में किस तरीके से कन्वर्ट हो रहा होगा। बट अगर इंटर्नशिप मिल जा रही है तो शायद प्लेसमेंट भी ठीक ठाक हो सकती है, यानी कि प्लेसमेंट मान के चलो कि 80% ऑफ द बैच की प्लेसमेंट हो सकती है, जो कि मतलब अगर आप इंडस्ट्री रेडी करिकुलम बना के भी 80% ऑफ द बैच या फिर 85% ऑफ द बैच की प्लेसमेंट करवा रहे हो, तो ऑलमोस्ट ये प्लेसमेंट ट्रेडिशनल कॉलेज में भी तुम्हें मिल जा रही होती है। तो बहुत डिफरेंस अभी यहाँ पे बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं देखने को मिला है, बट ठीक है, क्योंकि ये सेकंड ईयर की इंटर्नशिप की बात करें और सेकंड ईयर में बहुत सारे कॉलेज में इंटर्नशिप नहीं मिल रही होती बच्चों को, तो उससे तो कंपेरेटिवली बेटर है, ठीक है। बट मैं ये नहीं बोलूंगा कि तुम इनको चूज कर लेना चाहिए तुरंत, अभी लास्ट तक समझो फिर देखना कि तुम्हें चूज करना चाहिए या फिर चूज नहीं करना चाहिए। सेम चीज वही पोलारिस में भी है। यहाँ पे एवरेज स्टाइपेंड इन्होंने 1.88 लाख लिखा हुआ है, 79% ऑफ द इंटर्न अर्न मोर देन 1 लाख, और ₹5.1 जो है यहाँ पे हाईएस्ट स्टाइपेंड लिखा था। इन्होंने कोई नंबर नहीं दिया कि कितने परसेंटेज ऑफ बच्चों की इंटर्नशिप लगी हुई है। तो इस पे मुझे बहुत सारे बच्चों ने बोला कि सेकेंड ईयर में एटलीस्ट इनको थोड़ी बहुत इंटर्नशिप मिल जाती है, कुछ प्रोजेक्ट्स भी कर लेते हैं। अब एक प्लस पॉइंट यहाँ पे ये है कि दोनों में ही ना स्टार्टअप कल्चर है, ठीक है, स्टार्टअप कल्चर है, पीयर ग्रुप अच्छा है, तो ये दो बेनिफिट है कि स्टार्टअप कल्चर अच्छा है और पीयर ग्रुप भी दोनों का ठीक ठाक है। मेंटर्स की बात कर रहा हूँ तो दोनों में ही मेंटर्स लाइक तुम्हारे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, जो वाली कंपनीज है ना, यहाँ के मेंटर्स मिल जाते हैं। बट ये मेंटर्स है, मैं बार बार यही चीज़ बोल रहा हूँ कि ये मेंटर्स हैं, ये तुम्हारे टीचर्स नहीं है। तो तुम्हें ऐसा नहीं कि ये पढ़ा रहे होंगे तो तुम जो है गूगल क्रैक कर ले जा रहे होगे। ये तुम्हें बस एक आध सेशन आएंगे, ले लेंगे यार यूट्यूब पे या फिर गूगल मीट पे, जूम कॉल पे एक आध सेशन ले लेंगे, तुम्हें थोड़ा थोड़ा बता देंगे कि ये कर सकते हो, जैसे तुम्हारा जो है यहाँ प्लेसमेंट हो सकती है, वहाँ प्लेसमेंट हो सकती है। बट तुम इनके भरोसे मत रहना कि तुम्हारी प्लेसमेंट कहीं लगवा रहे होंगे, ये सिर्फ ब्राउचर पे दिखाने के लिए अच्छा लगता है। गाइड कर दे रहे होंगे तुम्हें थोड़ा सा जो है गाइडेंस मिल जा रही होगी, बड़ी तुम्हारे साथ उंगली पकड़ के नहीं चलेंगे, तुम्हें खुद ही अपना डायरेक्शन चूज करना है, ठीक है।
प्रोज कॉन्स की बात करते हैं। प्रोज में मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब जो भी इनका बना है लैब्स लाइब्रेरीज वो अच्छी बनी हुई हैं, ठीक है, तो वो ठीक ठाक है, बट लिमिटेड एरिया है, स्पोर्ट्स फैकल्टी वगैरह तुम्हें नहीं मिलेगी, ठीक है। लैब्स ठीक है, क्लब्स एंड एक्स्ट्रा एक्टिविटीज अवेलेबल हैं, बट वही टेक्निकल क्लब्स हैं मोर ऑफन। वाईफाई एनेबल्ड कैंपस है, फैक्स हैकाथॉन कोडिंग कंपटीशन होते रहते हैं। करिकुलम ठीक है, थोड़ा सा अगर करिकुलम की मैं बात करूंगा तो करिकुलम ठीक ठाक करिकुलम है, तो उसको हम एक न्यू करिकुलम बोल सकते हैं कि यार जो नॉर्मल AQT वगैरह में करिकुलम चल रहा है उससे काफ़ी डिफरेंट है यहाँ पे। कौन से में बात करेंगे तो ROI मुझे जस्टिफाइड नहीं लगती है, कैसे भी नहीं जस्टिफाइड लगती है। मेरा ओपिनियन ये है कि अगर इनकी फीस 10 से 15 लाख तक होती तो ये बेटर ऑप्शन होते। अगर 10 से 15 लाख तक इनकी फीस होती तो ये बेटर ऑप्शन होते, बट 25-30 लाख रुपए इन्वेस्ट करना मुझे कहीं से भी इसमें सेंस नहीं मेक आउट करता है, ठीक है। नो ब्रांड वैल्यू, अभी तो कोई ब्रांड वैल्यू नहीं बनी है, कोई भी एलुमनाई नेटवर्क नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो है अभी यार इनका मतलब इतना साल हुआ ही नहीं है, अभी 2-4 साल खुले हुआ है, तो ब्रांड वैल्यू भी नहीं बनी है और ना ही अभी कोई एलुमनाई नेटवर्क अच्छा इनका बना हुआ है, ठीक है। ओवर हाइप्ड फीस है, फीस मुझे थोड़ी सी ओवर हाइप्ड लगती है। मैं तुम्हें ये चीज़ बता दी कि 15-20 लाख तक भी फीस होती ना तो मैं बोलता कि यार ठीक ठाक है, मतलब ले सकते हो, बट फीस के साथ तुम्हें थोड़ा सा मतलब देखना पड़ेगा कि तुम्हारे पास इतना रखा पैसा है कि नहीं। ओनली फॉर एवर एवरेज स्टूडेंट है। क्यों ये चीज़ मैं बोला, अभी तुम्हें समझाता हूँ। मैनेजमेंट इशू है, अभी न्यूटन में कुछ सीन भी हुआ था तो वहाँ पे मैनेजमेंट इशू आया था ये चीज़ का, हॉस्टल वगैरह का, तो मैनेजमेंट इशू और फैकल्टी इशू है, जब तुम्हें मैं समझा रहा था कि फैकल्टीज में किस तरीके से ये फैकल्टी इधर उधर की होती है, ठीक है। तो फैकल्टी इशू है और मैनेजमेंट इशू थोड़ा सा तुम्हें देखने को मिल जा रहा होगा, बट जनरली कुछ फैकल्टीज अच्छी भी है। मुझे बच्चों ने फीडबैक दिया कि कुछ फैकल्टीज भैया लिटरली अच्छी है जो हमें मतलब 1-to-1 गाइड कर रही होती, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि एवरेज स्टूडेंट के ऊपर मैंने क्यों बोला है। देखो, अब जो बच्चा 40-50 परसेंटाइल लेके आया है ना, जिसका 40-50 परसेंटेज है, अब उसके साथ प्रॉब्लम ये होगी कि उसका यार IQ थोड़ा सा मतलब ये हो सकता है कि मतलब मैं ये बोलूँगा कि जो बच्चा 95-100 लेके आ रहा है या फिर जो बच्चा 90-80 वाली रेंज में है वो थोड़ा सा बेटर परफॉर्म कर लेगा, वो चीज़ों को बेटर ग्रास्प कर लेगा। ऐसा नहीं कि ये खराब है, ये खराब नहीं है, बट थोड़ा सा होता है ना कि हर किसी की ग्रास्पिंग पावर, हर किसी की जो है किसी चीज़ को इनोवेट करने की पावर सेम नहीं होती है, ठीक। तो वही प्रॉब्लम है बस कि अब बच्चा इसको यार इसको बेसिक्स समझना है, ठीक। इसको बेसिक्स आता है, इसको इंटरमीडिएट एडवांस लेवल समझना है, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी कि यहाँ पे आपको बेसिक्स से चीज़ें नहीं हो पा रही होंगी आपके साथ। तो अगर आपका बेसिक्स वीक है, ठीक है, तो आई वुड से कि आप जो है ना यार एक नॉर्मल कॉलेज में जाओ, ठीक। नॉर्मल कॉलेज में जाओ, आराम से बेसिक्स क्लियर करो, स्किल्स पे काम करो। मैं यही बोल रहा हूँ कि बार बार किसी भी कॉलेज में जाओ, स्किल्स पे काम करना जरूरी है। तुम्हारे पास बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज हैं, बहुत कुछ है जिसको तुम एक्सेस करके अपनी स्किल्स पे काम करके एक अच्छी प्लेसमेंट ले सकते हो। मैं ऐसे 50 एग्जाम्पल तुम्हें दिखा दूंगा जो Tier 3 कॉलेज से जिन बच्चों ने ऑफ कैंपस प्लेसमेंट गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, जितनी भी तुम्हारी Tier 1 वाली एमएनसीज है ना, इसमें फोड़ी हुई है, तो तुम भी फोड़ सकते हो। तो तुम्हें बस अपनी स्किल्स पे काम करना, अपना बेसिक्स क्लियर करना है। तो एवरेज स्टूडेंट, जो बिलो एवरेज स्टूडेंट है, मैं बोलूंगा कि यार तुम थोड़ा सा अवॉइड करना। और दूसरे कौन से बच्चे अवॉइड करेंगे? जिनके पास फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है। और न्यू एज का ऑप्शन हम तब एक्सप्लोर करेंगे जब हमें Tier 1, Tier 2 कॉलेज नहीं मिल रहे हैं। जब Tier 1, Tier 2 कॉलेज नहीं मिल रहे हैं तब हम न्यू एज के ऑप्शन को एक्सप्लोर करेंगे। Tier 1, Tier 2 में मुझे EC भी मिल रही है तो मैं ले लूंगा, यहाँ पे मैं इनको देखूंगा भी नहीं। Tier 3 में भी जो टॉप के कॉलेज हैं हम उनको प्रीफर करेंगे और फिर हम जो है यहाँ पे न्यू एज वाले ऑप्शन को एक्सप्लोर करने आएंगे। और अगर Tier 3 में हमें अच्छे कॉलेज नहीं मिले तो फिर हम यहाँ पे न्यू एज के ऑप्शन एक्सप्लोर करेंगे। उसके अलावा हमें थोड़ा सा इनसे दूर रहना चाहिए अभी एटलीस्ट, जब तक ये एक अपनी ब्रांड वैल्यू क्रिएट नहीं कर लेते हैं या फिर फीस में इनका एटलीस्ट 10-15 लाख में तो फीस नहीं आ रही है, तब तक थोड़ा सा डिफिकल्ट है। बट हाँ, अगर तुम्हें एक ऐसा कॉलेज चाहिए जहाँ पे तुम्हें जो कुछ चीज़ इन्वेट करने को मिल रही हो, तुम डे 1 से कोडिंग वगैरह, मतलब कोडिंग में तुम्हारा इंटरेस्ट है, डे 1 से कोडिंग हटाई दो, कोडिंग में तुम्हारा इंटरेस्ट आ रहा है, तुम्हारा इंटरेस्ट आ रहा है पर्टिकुलरली जो है ये सब डेवलपमेंट साइड पे, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, यहाँ पे इंटरेस्ट आ रहा है, तो तुम इनको प्रेफर कर सकते हो। और अगर तुम्हारे पास इतना अच्छा खासा पैसा है, रखा हुआ पैसा है कि तुम अगर यहाँ पे 4 साल में 20-25-30 लाख रुपए लगा दे रहे हो और कोई दिक्कत नहीं हो रही तुम्हारी फैमिली को, तो फिर इस ऑप्शन को एक बार को एक्सप्लोर कर सकते हो। तो ये तुम्हारा कंक्लूजन था। इसके अलावा कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम्हें मिल जा रहा होगा, प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म फिल करो, हमारी टीम से डिस्कस करो, हमारी टीम से बात करो, बाकी व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना। इसके अलावा पर्टिकुलर किसी कॉलेज का रिव्यू चाहते हो या फिर किसी कॉलेज को मैं कंपेयर करके तुम्हें बता रहा हूँ, तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है, कॉलेज का नाम कमेंट सेक्शन में बता देना है। इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। इसी के साथ मैं हूं नमन, कॉलेज के अकाउंट्स से रिलेटेड कोई भी डाउट आएगा तुम्हें इस चैनल में पता चल जाएगा। तुम्हें क्या करना है, कॉलेज को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना।